बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक हमारा टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होता है। उसके अंदर कुछ मेथड हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इस मेथड के दौरान सबसे पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि हम जिस किसी मसले को सॉल्व कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करना चाहते हैं या जो सॉफ्टवेयर हम बनाना चाहते हैं या जो भी प्रोग्रामिंग हम करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम का पता होना ज़रूरी है कि असल में हमें रिक्वायर क्या क्या है। कि उस प्रॉब्लम में हम कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं, कोई सिंपल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या हम कोई कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद है स्पेसिफाई रिक्वायर। दूसरे नंबर पर आता है जी कि हमें उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट तरतीब देते हैं, तो फिर हम उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर हो वो हम अपने पास रखते हैं ताकि हम बवक्त ज़रूरत उसको इस्तेमाल कर सकें। इसी तरीके से अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर को बनाने के दौरान जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर है, लेट्स सी हम एक सिंपल कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी सोर्स कोड्स होने चाहिए या किन किन सोर्स कोड्स के मुतालिक हमें पता होना चाहिए कि ये सोर्स कोड इस्तेमाल करके हम प्लस कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद एनालाइज द प्रॉब्लम, के मसले का तज्जिया करना, एक बड़े मसले को छोटे छोटे मसाइल में तब्दील करके उसको हल करना, यानी कि टॉप डाउन डिज़ाइन भी इसको बोलते हैं, हम डिवाइड एंड कंकर रूल भी बोलते हैं कि एक बड़े मसले को छोटे छोटे मसाइल के अंदर चेंज करने के बाद हम अपने मुमकिन हदफ तक पहुंच सकते हैं। उसको एनालाइज द प्रॉब्लम बोलते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, कि हम प्रोग्राम को तरतीब देने से पहले एक उसका रफ लिस्ट बनाते हैं जिसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है ना जी। और इसी तरीके से हम उसको फ्लो चार्ट तरतीब देते हैं, जिसके तहत फ्लो चार्ट के तहत हम उसी एल्गोरिदम को एक तस्वीरी शक्ल देते हैं, जिसकी मदद से प्रोग्राम को या एल्गोरिदम को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें फ्लो चार्ट के अंदर कुछ सिंबल्स, मखसूस सिंबल इस्तेमाल होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी प्रोग्रामिंग को जाहिर करते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में। उसके बाद आता है ये प्रोग्राम। 5वें नंबर पर आता है राइट अ प्रोग्राम, के प्रोग्राम लिखा जाता है जिस वक्त हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम तरतीब देते हैं जिसको हम आमतौर पर कोडिंग भी कहते हैं। ये मखसूस सोर्स कोड के अंदर होता है, किसी मखसूस लैंग्वेज के अंदर होता है। इसका एक मखसूस सिंटैक्स होता है जिससे ना हम बाहर जा सकते हैं और ना हम उन रूल्स को तोड़ सकते हैं। एक मखसूस सिंटैक्स के तहत ये प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं जो कि बाद में एक सॉफ्टवेयर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद है टेस्ट एंड डीबगिंग। जिस वक्त हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, उसको तरतीब दे देते हैं, उसके बाद हम उसको चलाकर चेक करते हैं कि आया हमारा प्रोग्राम हमारी दी गई इनपुट के मुताबिक आउटपुट हमें सही दे रहा है, और अगर कोई गलती हो तो उसको दुरुस्त किया जाता है। बग बोलते हैं कंप्यूटर एरर को, बेटा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एरर को बग बोलते हैं। अगर कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कोई गलती पाई जाए उसको हम बग बोलते हैं, और उस गलती के दुरुस्त करने के अमल को डी बग बोलते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ से दो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, एक तो बग और डी बग। बग बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एरर को, और डी बग बोलते हैं उसी प्रोग्रामिंग एरर को दुरुस्त करने के अमल को डी बग बोलते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम बना लेते हैं और उसको टेस्ट और डीबग भी कर लिया जाता है, उसके बाद हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम उसको चला के देखते हैं कि आया प्रोग्राम हमारी मौजूदा एप्लीकेशन के अंदर या मौजूदा मशीन के अंदर वो हमारा प्रोग्राम, उसकी आउटपुट दुरुस्त है और वो सही तरीके से काम कर रहा है, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। उसके बाद है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। प्रोग्राम बना लेने के बाद हम उसको मेंटेन रखना चाहते हैं ताकि वो सही वर्क करता रहे, उसमें वक्त के साथ साथ कोई चेंजिंग ना आए, और उसको मौजूदा, अब जैसे कि आपको पता है कि हम देखते हैं दिन ब दिन वर्जन चेंज हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, हम उसके मुताबिक उसको अपडेट भी करते रहते हैं। तो मेंटेन और अपडेट किया जाता है प्रोग्राम को वक्त के साथ साथ। आप जितने भी आप देखते हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर फेसबुक यूज़ करते हैं, अक्सर बच्चे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप देखते हैं कि अगर फेसबुक अपडेट वर्जन ना हो
तो वो नए मोबाइल्स के अंदर नहीं ऑपरेट कर सकते हम। इसी तरीके से व्हाट्सएप का कोई अपग्रेड वर्जन ना हो तो हम नए मोबाइल्स के अंदर, नए सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम बना लेने के बाद सबसे अहम काम जो होता है, प्रोग्राम को मेंटेन और अपडेट करना होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, ये ही कि जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है इसकी सॉफ्ट कॉपी तो ऑब्वियसली हमने उसको सोर्स कोड की सूरत में डेवलप किया है, हमारे पास मौजूद होगी ही। अब हम चाहते हैं कि इसकी हम हार्ड कॉपी भी हमारे पास मौजूद हो, तो हम प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। उसमें उसके एल्गोरिदम, उसके फ्लो चार्ट, ईच एंड एवरीथिंग हमारे प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि कहीं पर किसी मौके पर कहीं सॉफ्ट कॉपी हमारे हम डाटा रेज हो जाता है या कोई और मसला बन जाता है, तो कम से कम हमारे पास प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट मौजूद हो, जिससे हम दोबारा प्रोग्राम को मेंटेन कर सकते हैं या दोबारा बना सकते हैं या उसको काबिल इस्तेमाल हम बना सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये है 9 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, एनालाइज द प्रॉब्लम, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, राइट अ प्रोग्राम, टेस्ट एंड डीबगिंग, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम।